हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा अपने वेदों के बारे में, कैसे उनकी रचना हुई, क्या क्या लिखा है। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, महापाषाण काल, साइलेंट सेंटेंस, जो मुख्य पहरेदार है। Many important changes took place in various regions. Many important changes, बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन took place in various region, अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। When ऋग्वेद was being composed, जिस समय ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, उस समय बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए अलग अलग क्षेत्रों पे। इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से पे। ड्यूरिंग द वैदिक एज, वैदिक युग के समय, न्योलिथिक, नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक, महापाषाण काल, कल्चर्स हैड प्रॉस्पर्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार की जो संस्कृति थी वो भारत में फल फूल रही थी। ठीक है, जिस समय वैदिक युग था, ये उस समय की बात है कि भारत में कई प्रकार की जो संस्कृति है वो फल फूल रही थी। देयर इज इनफ एविडेंस, इसके बहुत सारे एविडेंस भी मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। ठीक है, तो जो नवपाषाण काल और जो तांबे का युग आया, ताम्रपाषाण युग, कैलोलिथिक और मेगालिथिक, उसमें बहुत सारी जो संस्कृति है प्रॉस्पर्ड, फूल रही थी भारत के कई से हिस्सों में, हमारे देश में। देयर इज इनफ एविडेंस है, इसके बहुत सारे पर्याप्त सबूत मौजूद है। स्पेशली द डिस्कवरी ऑफ ग्रेव बरियल्स इन प्लेस लाइक राजस्थान, विशेष तौर पे जो ग्रेव बरियल्स है, ठीक है, राजस्थान में जिनका पता लगाया गया है, डेक्कन में, कश्मीर में एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, टू प्रूव द एक्सिस्टेंस ऑफ दीज कल्चर्स। ये कल्चर उसमें विद्यमान थी। ठीक है, इसके कुछ साक्ष्य हैं, सबूत हैं। ठीक है, तो जो संस्कृति उस समय कैसी विद्यमान थी, इसके बहुत सारे अवशेष राजस्थान, डेक्कन, कश्मीर और साउदर्न मोस्ट जो हिस्सा है भारत का, वहाँ पाए गए हैं। किसकी खोज की गई है? डिस्कवरी ऑफ ग्रेट बरियल्स, गहरी गहरी जो कब्र हैं, समाधियाँ हैं, उनकी खोज की गई है। एट मैनी न्योलिथिक एंड कैलोलिथिक साइट्स, बहुत सारी नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण युग की जो साइट्स हैं, पिट बरियल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पिट बरियल्स, गड्ढे बना के कैसे उनको दफन किया जाता होगा, वो पाई गई हैं। डिस्टिंक्टिव पॉट्स, बहुत सारे बर्तन पाए गए हैं, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर वर डिस्कवर्ड एट द बरियल साइट विद द बॉडीज। ठीक है, जो बॉडीज दफनाते होंगे उस समय, उनके साथ ही बर्तन पाए गए हैं, जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। ठीक है, इनकी खोज की गई है, जिनको वो डेड बॉडीज के साथ दफना देते होंगे। सम ऑफ दीज पॉट्स एंड अर्न्स वर प्रोबेबली फिल्ड विद फूड एंड वाटर। कुछ ये जो बर्तन थे उस समय, ठीक है, इनको किससे भर दिया जाता होगा? भोजन से और पानी से। जो उस समय के कुछ पॉट्स हुआ करते थे, ठीक है, एंड अर्न्स, कलश हुआ करते थे, इनको वो किससे भर देते होंगे? फूड एंड वाटर। एट द टाइम ऑफ बरियल, जिस समय उसको दफनाते होंगे, मिट्टी में दबाते होंगे उनकी बॉडीज़ को, उस समय उनके साथ जो बर्तन रखते थे, कलश रखते थे, उसके साथ उस बर्तन या कलश में भोजन और पानी रख देते थे। टूल्स, वीपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स,
weapons और ornament have also often been found with the dead. मृतकों के साथ औजार, हथियार और कुछ आभूषण भी पाए गए हैं। द गुड्स फाउंड इन द ग्रेव्स, जो गहरे गड्ढों में सामान पाया जाता है, सजेस्ट, ये दर्शाता है दैट द पीपल, जो लोग थे, परहैप्स बिलीव्ड, शायद विश्वास करते थे, इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। एंड दस, इस प्रकार, बरीड द डेड विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, इसलिए वो मृतक के शरीर को कुछ निश्चित ऑब्जेक्ट के साथ दफनाते थे, विच कुड बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट लाइफ, जिसकी जरूरत उसको अगले जन्म में होगी, अगले जीवन में होगी। ठीक है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि उस समय के लोग मरने के बाद अगले जन्म में विश्वास रखते थे और उनको लगता था कि जब ये अगले जन्म में कहीं जाएगा, अगले जीवन में, तो ये जो हम चीज़ें इनके साथ रख रहे हैं, इनका वो यूज़ करेगा, इसीलिए उनको उसके साथ रख देते थे। ठीक है, किसमें? बर्तनों में, अस्थिपात्र में, कलश में। द गुड्स फाउंड इन ग्रेव्स एट डिफरेंट साइट्स वेरी, जो सामान पाया गया है गड्ढों में, ग्रेव्स में, ये भिन्न भिन्न साइट्स पे भिन्न भिन्न वेरी करता है, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, एट ब्रह्मगिरी इन प्रेजेंट डे कर्नाटक, ब्रह्मगिरी में, वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। अ स्केलेटन वॉज फाउंड, एक स्केलेटन पाया गया था, बरीड विद मैनी आर्टिकल्स, इसको बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ दफनाया गया था, जैसे 33 गोल्ड बीड्स, उसमें 33 सोने की माणिक या गुटकाएँ पाई गई थी, 2 स्टोन बीड्स, 2 स्टोन बीड्स पाई गई थी, 4 कॉपर बैंगल्स, और 4 कॉपर की बैंगल्स पाई गई है, एंड 1 कॉर्न सेल, और एक शंख पाया गया है। अदर स्केलेटन्स फाउंड देयर हैड ओनली अ फ्यू पॉट्स, और जो दूसरे स्केलेटन्स पाए गए हैं दूसरे साइड्स पे, उनके साथ कुछ बर्तन पाए जाते थे। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट पीपल वर बरीड अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ एंड स्टेटस, तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो लोगों को दफनाया जाता था, तो उनकी समृद्धि, वेल्थ स्टेटस, कितना वो धनी है, उसके आधार पे उसको दफनाया जाता था। सम ग्रेव्स ऑफ द लेट कैलोलिथिक एंड अर्ली फ्रॉम आयरन एज, कुछ जो ग्रेव्स हैं, गड्ढे हैं, जहाँ बरीड समाधियाँ थी, कैलोलिथिक एज के अंत की, जो ताम्रपाषाण युग था उसके अंत की, एंड अर्ली आयरन एज, और जो आयरन युग शुरू हुआ उसके शुरुआत की, आर मार्क्ड बाई मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको मेगालिथिक स्ट्रक्चर से मार्क किया गया है। मेगालिथ्स वर ह्यूज स्टोन बिल्डर्स, जो मेगालिथ से ये बड़े बड़े स्टोन्स बिल्डर्स थे, दैट वर यूज टू मार्क द बरियल साइट्स, जो क्या करते थे, जो बरियल साइट्स होती थी, कब्र होती थी, उनको मार्क करते थे। दिस प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगैन 3000 ईयर्स एगो, अरे जो प्रैक्टिस है मेगालिथ्स की, कि जो पत्थर हैं, पाषाण हैं, उनको मास करना है, उनको समाधियों को बनाना है बड़े बड़े पत्थरों से, इसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई होगी। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ब्रह्मगिरी एंड तिक्कलकोटा इन द डेक्कन आर सम साइट्स वेयर मेगालिथ्स बरियल हैव बीन फाउंड, ये कुछ स्थान हैं जहां मेगालिथ्स की जो कब्र हैं वो पाई गई हैं। सम बरियल्स वर मार्क बाई सिंगल लार्ज स्टोन, कुछ जो ऐसी कब्र हैं जिनको सिंगल स्टोन से बनाया गया है, मार्क किया गया है, वाइल अदर वर मार्क बाई अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स, और कुछ जो ऐसे बरियल्स हैं जिनको सर्कल, गोलाकार बनाया गया है। देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालिथिक बरियल्स, जो महापाषाण युग की बरियल्स हैं, मेगालिथिक बरियल्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी। इन द
अर्न बरियल्स द बोन्स ऑफ द डेड वर पुट इन द अर्न और अ पॉट एंड देन बरीड इन अ पिट विच वॉज यूजुअली सराउंडेड बाई अ सर्किल ऑफ स्टोन। कह रहा है जो अर्न बरियल्स होते थे, ठीक है, जिसमें बोन्स ऑफ द डेड, जो मरा हुआ व्यक्ति था उसकी हड्डियों को किस में रखा जाता था, वर पुट इन एन अर्न, किसी अस्थि कलश में या किसी बर्तन में रखते थे, एंड देन बरीड इन अ पिट, उसके बाद उनको एक गड्ढे में दफना देते थे, दबा देते थे, विच वाज यूजुअली सराउंडेड बाई अ सर्कल ऑफ स्टोन, जो कई बार एक गोलाकार पत्थरों से ढका होता था, घिरा होता था, ठीक है, उस गड्ढे में दफना के और एक पत्थरों का सर्कल बना देते थे, गोला बना देते थे। इन द सिस्ट ग्रेव, और जो सिस्ट ग्रेव पाई गई हैं, अ बॉक्स लाइक बरियल चैम्बर, एक बॉक्स बनाते थे, ठीक है, जैसे कब्र का चैम्बर होता है ऐसे ही, मेड ऑफ रेक्टेंगुलर स्टोन, और एक ऐसा होता था रेक्टेंगुलर स्टोन का बना होता था, स्लैब्स होता था, वॉज बिल्ट इनसाइड अ पिट, ठीक है, और इसको गड्ढे के अंदर ही बनाते थे, एक रेक्टेंगुलर स्टोन स्लैब बनाते थे गड्ढे के अंदर। अ पोर्थ होल इन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ द चैम्बर अलाउड, और इसमें एक पोर्थ होल बनाते थे, जो चैम्बर बनाते थे उसमें रेक्टेंगुलर पत्थर से उसको मजबूत करते थे, उसमें दीवार में एक पार्थ होल भी बनाते थे। अलाउड टू ग्रेव टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिससे वो जो ग्रेव था उसको बार बार यूज कर सकें, इस पर्पज से उसमें एक छेद होल बनाते थे, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर स्लैब बनाते थे उसमें एक दीवार में एक पोर्थ होल बनाते थे, जिसको छेद या मौका कहते हैं, ठीक है, जिससे वो उसको बार बार यूज कर सके। सम मेगालिथिक बरियल साइट्स, कुछ मेगालिथिक बरियल साइट्स हैं, हैड मोर देन वन स्केल्टन, उसमें एक से अधिक स्केल्टन थे। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, दैट परहैप्स मेंबर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, शायद ऐसा होता होगा कि जो सदस्य एक ही परिवार से बिलोंग करते थे, एक ही परिवार से जुड़े हुए थे, मे हैव बीन बरीड इन द सेम प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स, हो सकता है उनको अलग अलग समय पे एक ही जगह पे दफनाया गया हो, ठीक है, एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया हो। जैसे जैसे उनकी मृत्यु होती गई तो पहले जहाँ पे परिवार के सबसे पहले सदस्य को दफनाया गया था, उसके बाद उसके दूसरे सदस्य, तीसरे, तो एक ही जगह पे अलग अलग समय पे कई सारे लोगों को दफनाया जाता होगा, दबाया जाता होगा। द बॉडीज ऑफ द मेंबर्स हु डाइड लेटर, बाद में जो सदस्य मर जाते थे, वर पुट इनटू द ग्रेव्स, उनको उन्हीं ग्रेव्स में, उन्हीं बड़े बड़े गड्ढों में रख देते थे, थ्रू द पार्थ होल, जो उन्होंने एक पार्थ होल बनाया था दीवार में, उसकी सहायता से, उस मुक्के की सहायता से दूसरे बॉडीज को भी उसमें उस छेद की सहायता से उस ग्रेव में रख देते होंगे।